एक रूल होता है जिसको हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहते हैं, वो हम देखते हैं क्या होता है। ये है सिडविक्स ईएएन रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इसको ना 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है, देखो हम ये ऑक्टेट रूल की तरह ही है। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा ना कि एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन करते हैं ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा हो सके। लेकिन जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते हैं हमको पता चलता है यार ये क्या हो गया, ये तो ऑक्टेट एक्सपैंड करे जा रहा है। तो एक ये ना उसी तरह का रूल है कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो पता क्यों बनते हैं, ताकि वो आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सके। 8 नहीं, अब 18 कर दिए इन्होंने, क्योंकि डी डी और वाई भी आ जाता है ना, उसमें भी 10 रखने होते हैं। तो क्यों बनते हैं कॉम्प्लेक्स, ताकि आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सके। इस रूल की खास बात यह है कि ये कोई फॉलो नहीं करता। मतलब मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स है इस रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। लेकिन कुछ हैं जो करते हैं। मेटल कार्बोनिल्स, या नाइट्रोसाइल कंपाउंड्स जिसमें एनओ होता है, एनओ। मेटल कार्बोनिल मतलब उसमें सीओ लिगेंड होता है, नाइट्रोसिल में एनओ लिगेंड होता है। वो इसको पूरी मतलब श्रद्धा के साथ फॉलो करता है। हालांकि मेटल कार्बोनिल भी एक एक्सेप्शन है, पर इन जनरल करते हैं, ठीक है। वो ये एक एक्सेप्शन है इसमें, VCO6। ये है कार्बोनिल, पर ये EN रूल फॉलो नहीं करता। इसको छोड़ के बाकी सारे कार्बोनिल EN रूल फॉलो करते हैं। इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, जो वो अपनी नेक्स्ट नोबल, उसके सेंट्रल एटम जो है वो अपनी नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है इफेक्टिवली। इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जैसे जैसे ये है एग्जांपल, Fe CO5, ये ले लो, ये है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पहले तो भाव समझो क्या है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन है यूज करने के लिए, वो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। तो इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यूज करने के लिए, देखते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आता है ना। तो कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव तो आपने किया नहीं, 26 आ गया। और एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 हैं, टोटल 5। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट हो गए, तो कितने आ गए? 36 आ गए। तो इसको 36 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है यूज करने के लिए। और आयरन का नेक्स्ट नोबल गैस क्रिप्टन 36 एटॉमिक नंबर ही होता है। तो ये EN रूल फॉलो कर रहे हैं। या आप कह लो कि आउटर मोस्ट में तो फिर 18 ही हो गए ना, 36 रखे हैं, तो इसमें 36 कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, और एक सेकेंड, कोई नहीं, 4s2, 4p6, यही हो गया ना। हाँ, तो ये क्रिप्टन ही बन गया ना टोटल। या फिर आप देख लो कि आउटर मोस्ट ये 18 है, मतलब आउटर मोस्ट मतलब डी वाला तो n-1 ही लेना होता है उसमें। आउटर मोस्ट शेल में मतलब n-1 डी भी तो पार्टिसिपेट करती होते हैं बॉन्डिंग में, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि नेक्स्ट नोबल गैस की इक्वल होना चाहता है, ये है। और एग्जांपल लेके मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एग्जांपल एक और समझाता हूँ। देखो जैसे ये है K4FeCN6। इसका देखते हैं। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, नहीं +2, सॉरी +2 है, क्योंकि ये +4 हो जाएगा। 4 है ना, 4 है तो एक एक आके +4, और ये -6 है, तो हो गया ना बैलेंस टोटल। तो ये +2 है। अब आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया तभी तो +2 बना। तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, -2 प्लस। अब इसको साइनाइड ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए यूज करने के लिए? 12 दे दिए। 6 थे, एक साइनाइड 2 देता है यूज करने के लिए, तो 12 मिल गए यहां से इसको। तो कितने हो गए टोटल? ये भी 36 हो गया। तो ये भी कर रहा है फॉलो इफेक्टिव। ये बहुत कम कॉम्प्लेक्स है जो EN रूल फॉलो करते हैं।
36 आ गया, मतलब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सीख गए ना। क्या होता है फॉर्मूला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का? ये होता है फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स। जितने लिगेंड उसको लोन पे डोनेट कर रहे हैं वो इंटू 2 कर दो, नंबर ऑफ लिगेंड डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इंटू 2, ऐसे निकलता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे बात ये है कि मेटल कार्बोनिल्स ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करते हैं। ये थ्योरी है, ठीक है ना, बाकी कोई खास करते नहीं है। तो ये देखो, इसमें किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। आइडेंटिफाई एम, ये देखो आइडेंटिफाई एम, ये बोल रखा है एम एक 3D सीरीज का एलिमेंट्स है। तो देखो इसका एम पता करना है, एम का एटॉमिक नंबर मान लेता हूँ एक्स, मुझे पता नहीं है एक्स, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा, एक्स प्लस ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही है क्योंकि CO तो न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब मुझे पता है कि 3D सीरीज का एलिमेंट है, 3D सीरीज में जो नोबल गैस आती है नेक्स्ट वो क्रिप्टन है, तो 36 आएगा इसके, है ना। तो एक्स क्या आ जाना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो ये आयरन है, 26 आ गया एटॉमिक नंबर, आयरन है ये। तो या आप ऐसे कह सकते हो कि या तो मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल लगा दिया, नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल कर दिया। आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल से भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय कार्बोनिल, ये कितना होना चाहिए, 18 होने चाहिए थे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ने कितने डोनेट कर दिए, 10 कर दिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 3D सीरीज में 8 किसके पास होते हैं, आयरन के पास ही होते हैं। 3d6 4s2 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं वैलेंस। देखो डी ऑर्बिटल NS और N-1D ये सारे वैलेंस में काउंट होते हैं, है ना, वैलेंस में काउंट होते हैं। तो इसलिए ये आ गया। फिर से ये देखो, ये एम पता करना है कौन है, तो इसका एटॉमिक नंबर एक्स मान लो, प्लस 6 इंटू 2, 12 इलेक्ट्रॉन ये देगा यूज करने के लिए। किसके इक्वल होना चाहिए, 36 के इक्वल होना चाहिए। एक्स कितना आ गया, 24 आ गया। 24 कौन होता है, क्रोमियम। तो ऐसे कर लो, या आप कर लो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय कार्बोनिल 18 होने चाहिए। तो कार्बोनिल ने तो 12 डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 6 वैलेंस होने चाहिए। 6 किसके पास होते हैं 3D सीरीज में, 6 क्रोमियम के पास होते हैं। तो आंसर इज क्रोमियम, ये बात है।